स्वामी जी, एक चीज मैं सुनता हूँ, ये मैं भी बिलीव करता हूँ इस चीज पे तो कई बार, कि लकी होना और अनलकी होना। जैसे मेरे साथ कभी कोई काम हो जाता है तो मैं ही बोलता हूँ यार मैं बड़ा लकी था, मेरे से काम हो गया। मतलब मुझे अपने भरोसे नहीं, काम नहीं मैं नहीं कर सकता था, बट बाई चांस हो गया तो मैं बोलता लकी था मैं। अब जैसे कोई दोस्त है या कोई काम है तो मैं बोलता है यार तू अनलकी है, तो हमारे पास मत आना तो हम भी अनलकी हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कोई काम किसी से अच्छा हो गया तो लकी है, कोई बड़े अच्छे नंबर से पास हो गया लेकिन पढ़ने में एकदम बेकार था, यार तो बड़ा लकी है, नंबर कैसे मिल गए तेरे को इतने सारे। और कोई फेल हो गया जिसको ग्रेस भी नहीं मिले, पासिंग मार्क्स होते हैं वो भी नहीं मिला था, तू पढ़ने में तो अच्छा था लेकिन इस बार पढ़ा भी नहीं, ऊपर से मैडम भी तेरे पर मेहरबान नहीं हुई, तो मतलब तो बहुत अनलकी है। तो ये चीज क्या है, लाइक लकी अनलकी होता है या हमारा ऐसा बिलीव हो गया है कि हमें खुश हो जाते हैं अपने अपने में ही? तो इस चीज में स्वामी जी बताइए। दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो है प्रारब्ध, एक है पुरुषार्थ। लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अगर हम पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो जिसको हम कह रहे हैं प्रारब्ध, कुछ निश्चित घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में होने के लिए बाध्य हैं। लेकिन ये आधी बात है, होने के लिए बाध्य है, ये मेरा प्रारब्ध कह लो इसको। पहले इसको समझ लें, ये प्रारब्ध कहाँ से आ गया मेरा। अब ये बातें केवल ग्रंथों में लिखी हुई नहीं है, दिस हैव बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली नाउ। बहुत काम हो चुका है इनके ऊपर कि स्पिरिट वर्ल्ड जहाँ से हम आते हैं, यहाँ आने से पहले हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी मुख्य रूप से, है ना, उनको हम असेंशियल्स कह देते हैं। 3 तरह की घटनाएं होती हैं हमारी लाइफ में, असेंशियल, सेमी असेंशियल और नॉन असेंशियल। तो असेंशियल में वो हैं जो हम वहाँ से खुद डिसाइड करके लाते हैं। अब समझने की कोशिश करो, ये जो प्रारब्ध है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय मी। बड़ी बड़ी घटनाएं, है ना। एक रामायण की चौपाई है, उसका इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि मुनि वशिष्ठ कहते हैं भरत जी को, सुनहु भरत भावी प्रबल। भावी यानी प्रारब्ध, जो होने वाला है वो बहुत ही, कहते हैं, पावरफुल है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। क्योंकि भरत जी इसी टाइप की बात कर रहे थे कि मतलब पुरुषार्थ के कारण ऐसा हुआ, नेगेटिव पुरुषार्थ किया उनकी माँ ने, ऐसा वो कह रहे थे। या कि वो कह रहे थे मेरे कारण से ऐसा हुआ, या मेरी माँ के कई के कारण ऐसा हुआ कि उसने ऐसा कुकर्म किया कि पिता की डेथ हो गई, भाई को जंगल में जाना पड़ा, ऐसा 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 हो गया। लेकिन मुनि जो है, उनके गुरुजी ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भावी है, ऐसा होना ही था, ऐसा प्रारब्ध में था। तो एक बात तो प्रारब्ध है कि ये 6 चीज़ें आम तौर पे हम सभी डिसाइड करके आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पे थोपी गई हैं, है ना। हम कोई ना कोई लेसन सीखने के लिए इस जन्म में आए हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं खुद, है ना। मेरी बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद प्रयोग में से गुजरोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। हम पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ में जब जाते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ्स हमारी है, स्पिरिट के रूप में हम कहाँ रहते हैं, वहाँ कैसे हम प्लान करते हैं यहाँ आने से पहले। हमारे एल्डर्स जो हमारे स्पिरिचुअली हमारे से ग्रोन होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारा स्पिरिट गाइड होता है। वो मिल के हम कुछ घटनाएं डिसाइड करते हैं कि ये मुझे लेसन सीखना है, इसके लिए मेरा जो उस समय संचित कर्म है ना, पुराने संचित कर्मों में से फिर कुछ घटनाएं लेते हैं लेसन सीखने के लिए। वो घटनाएं हम डिसाइड करके आते हैं कि इतने साल जिएंगे, ऐसे ऐसे होगा, ये हानि इतनी होगी, लाभ होगा, अपमान होगा कि सम्मान होगा, ये सारा बड़ी बड़ी घटनाएं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम सेमी एसेंशियल में डाल देते हैं। वो एसेंशियल तो मान लो हम ये तो डिसाइड करके आ गए कि मरेंगे इतने साल की उम्र में, लेकिन कैसे मरेंगे ये डिसाइड नहीं किया। वो डिसाइड करते तो वो एसेंशियल में चली जाती, नहीं डिसाइड किया तो सेमी एसेंशियल में आ गई, है ना। कि एक्सीडेंट से मरें, कि बीमारी से मरें, है ना, कि कोई और कारण हो जाए।
वो सेमी एसेंशियल में। और नॉन एसेंशियल में ये है कि आज क्या खाना है क्या नहीं खाना, बाल ऐसे बालों के वैसे बालों, कोट ये डाल लो कि जैकेट डाल लो, मकान यहाँ पे हो के वहाँ पे हो, ये फिर सेमी एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल में आ जाते हैं। लेकिन ये कहानी का एक हिस्सा है आपकी कहानी का, जिसको मैं प्रारब्ध कह रहा हूँ। फिर वैसे ग्रह नक्षत्र वैसा उस हिसाब से सारा घटनाएं वैसी वैसी होती रहती हैं, जो हमें वहाँ पे दिखाई भी जाती हैं कि जहाँ तुम जन्म ले रहे हो ये माँ बाप हैं, ये तुम्हारे भाई बहन होंगे, इससे तुम्हारी शादी होगी, ये एसेंशियल में आ गई है ना घटनाएँ। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसका वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं हायर साधना करता हूँ वो मेरे लिए ओपन है, मैं एक लेसन लेके आया कि मैं यहाँ के ये लेसन सीखूँगा, प्रेम का, धैर्य का, या कोई और लेसन या साधना का, उसमें मेरी स्वतंत्रता है। मैं इसी जन्म में इतनी साधना कर सकता हूँ कि मेरा सारा प्रारब्ध मैं जो है वो काट सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ साधना करूँ कि मेरी मृत्यु भी मेरे हाथ में हो, जिसको मैं कहता हूँ इच्छा मृत्यु, कि जब मैं चाहूँ तब डेथ हो। बेशक मैं लिखवा के लाया हूँ कि इतनी उम्र में मरूंगा, बट आई कैन चेंज माई फेट आल्सो, साधना के द्वारा। यद्यपि मेरा ब्लूप्रिंट है मेरे स्पिरिट गाइड के पास कि क्या क्या घटनाएं होंगी, वो उसके लिए मुझे प्रेरित भी करता है, बताता भी रहता है थ्रू इंट्यूशन, भाई ये घटना ऐसी होगी। वो हमारी हेल्प करता है पूरी सांसारिक मामलों में। बट अगर मैं बहुत साधना करता हूँ तो यहाँ तक भी हो जाता है कि वो स्पिरिट गाइड, उसको लगता है कि इसकी इतनी साधना होगी कि मैं इस बंदे के काबिल नहीं हूँ, अब इसको हायर स्पिरिट चाहिए इसको गाइड करने के लिए, क्योंकि इसने ये अपना प्रारब्ध ही चेंज कर लिया, इतनी साधना किए जा रहा है। तो वो फिर ऊपर फिर फाइल हमारी उसमें डिसीजन चेंज होता है, भाई इसके लिए नया स्पिरिट गाइड लगाओ, ये तो थोड़ा डिफरेंट जाके करने लग गया। तो प्रारब्ध तो है हमारा, निश्चित रूप से है, जिसको हम लक या अनलक कह रहे हैं। यानी प्रारब्ध के अनुसार कोई चीज़ होगी, हम कहते हैं जी लक हो गया। प्रारब्ध के विपरीत या जो हम नहीं चाह रहे थे, प्रारब्ध में नहीं था, वो हो ही नहीं सकता, उसको हम अनलक्की कह देते हैं। लेकिन वो सारा प्रारब्ध का हिस्सा है, दोनों लक और अनलक। लेकिन पुरुषार्थ की बड़ी भूमिका है। मुख्य रूप से आप सांसारिक कामों में सफल होने के लिए जो पुरुषार्थ करते हो, वो कितना आप कर लोगे, उससे कुछ ज़्यादा प्रारब्ध बदलने वाला है नहीं, है ना। इतना ही है कि आप कुछ पर्टिकुलर इतना धन लिखवा के लाए थे, आप बहुत पुरुषार्थ करो, इतने जिद्दी हो कि फिर आप बहुत धन कमा सकते हो, है ना, वो हो सकता है। लेकिन ये जो पुरुषार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बहुत हायर साधना करते हो तो आप सारे प्रारब्ध को, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे यश हो, अपयश, इसको आप बदल सकते हो। तो कुछ प्रारब्ध की घटनाएं भी हो सकती हैं उसमें, वो भी होती रहेंगी, लेकिन आप चाहो तो उनको बदल भी सकते हो अपने पुरुषार्थ के द्वारा। फिर वो जो ग्रह नक्षत्र थे जिनके कारण से जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहे थे, कुछ लोग वो डालते रहते हैं अंगूठियाँ वगैरह ये सब, फिर वो आपके ऊपर काम नहीं करती। वो ज्योतिष विज्ञान के भी आप ऊपर चले गए, है ना, सारे देवता, सारे ग्रह नक्षत्र, उनको आप क्रॉस कर जाते हो। संत प्रायः उसी स्थिति में रहते हैं, वो प्रारब्ध को अपने हाथ में ही कर लेते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा।